एक दूजे के वास्ते। श्रवण दरवाजा खोलो यार। सोफी मुझे निकलना है यार, मैं सिर्फ अपने कपड़े लेने आया था, प्लीज जाने दो ना। नो। और जो इंसान गोली से नहीं डरा वो इतनी ब्यूटीफुल सी मेहंदी से कैसे डर सकता है यार। बहुत सारे लड़के लगवाते हैं यार श्रवण, ये कैसा ब्रेव सोल्जर माचो बिहेवियर है। हाँ कम आउट। डरने और पसंद ना होने में फर्क होता है। नहीं लगवानी मतलब नहीं लगवानी, बात खत्म। अच्छा तो मैं भी तब तक नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी, बात डबल खत्म। अच्छा तो ठीक है, मैं यही चिल करता हूँ, जाना किसको है। तुम लोग वेट करते रहो दरवाजे पे। क्या यार श्रवण। हाय सुमन। हाय, आ गए तुम। वेलकम वेलकम। तुम बैठो, मैं खाना गरम कर देती हूँ। हाँ अरे मैं भूल कैसे गई कि डिनर तो कल था। आई नो सुमन, मैं तुम्हारी नाराजगी डिजर्व करता हूँ। ऐसे बिना बताए गायब हो गया था। आई एम रियली सॉरी। पर अचानक ऐसा हुआ क्या? क्योंकि जो भी हुआ इट वॉज नॉट यू। तुम ऐसी हरकतें नहीं करते हो विक्रम। आई नो सुमन, और इसीलिए मुझे इतना खराब लग रहा है। जो बात तुमने मुझे बेझिझक बता दी थी, वो सच बताने में मैं डर गया था। सच? वो क्या है सुमन, वो सूफी और मैं, हम दोनों मुंबई में साथ में थे, सेम कॉलेज में, और हम रिलेशनशिप में थे। मैं इस कमिटमेंट को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन सूफी ने रिजेक्ट कर दिया था। What? और उस दिन ना सुमन, वो चाय की टपरी पे जब हम मिले थे तो अचानक, मतलब मैंने बहुत कूल रहने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत हड़बड़ा गया था। लगा कि अगर मैं सूफी वाली बात तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें शायद लगे कि रिजेक्टेड टाइप का बंदा है, इसलिए चिपकू टाइप का हो रहा है। क्योंकि मैं हमारे रिलेशनशिप को भी आगे बढ़ाने तो मुझे बताने के बजाय तुम्हें गाया बजाना ज्यादा ठीक लगा। आई नो सुमन, गलती हो गई मुझसे। तुम सारी रात सो भी नहीं पाई ना। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता? अब वो सुमन को ये मत बताना कि हमने ये सब बातें की, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसे लगना चाहिए ना कि तुझे तेरी गलती का एहसास खुद हुआ है। हाँ, इतना तो जानता हूँ ना मैं, तुम्हें बुरा लगा होगा तो तुम सो नहीं पाई होगी, और फिर अगर किसी ने कुछ कह दिया होगा तो तुम्हें रोना भी आया होगा ना। देखो सुमन, मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि कभी भी तुम्हारे दुख की वजह मैं बनूं। बहुत जानते हो ना तुम मेरे बारे में, पर इतना सा भी नहीं जान पाए कि मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने भी तो तुम्हें बताया ना श्रवण और मेरे बारे में, फिर भी तो। लेकिन सुमन, जो तुम्हारे और श्रवण के बीच में था उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं था ना। तुमने कहा था ना वो बचपना था, जो तुम दोनों वक्त के साथ भूल गए। लेकिन जो मेरे और सूफी के बीच में था ना, वो बहुत सीरियस था, मैच्योर था, यू नो। मैच्योर। खैर, खुशी है मुझे इस बात की कि तुमने फाइनली सच बता दिया। आओ चाय पीते हैं। सुमन, वो एक्चुअली क्या है कि सूफी को भी सॉरी बोलना है, क्योंकि उस दिन मेरा बिहेवियर बहुत अजीब हो गया था, तो यू नो उसे बहुत वियर्ड लगा होगा उस दिन। सो ये हुई ना बात। अब ये है वो विक्रम जिसे मैं जानती हूँ। चलो अच्छा है, 2 दिन में इसकी पहली स्माइल तो देखने को मिली मुझे। तुम भी चलो ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम होकर आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। ओके ओके। ये अचानक ऐसे क्यों छुप गया? तुम्हें बुरा लगा होगा तो तुम सो नहीं पाई होगी, और फिर अगर किसी ने कुछ कह दिया होगा तो तुम्हें रोना भी आया होगा ना। मुझे सॉरी बोलने के लिए कहीं श्रवण ने तो विक्रम से बात नहीं की। विक्रम,
मैं भी आती हूँ। आई थिंक सोफी को अच्छा लगेगा। और सबसे ज्यादा अच्छा मुझे लगेगा। आ जाओ। सुमन दीदी, आप कितने दिनों बाद यहाँ आए हो जी? आइए ना। Oh, hi. Please come. सोफी यार, वो उस दिन जब हम मिले थे तो मेरा बिहेवियर बहुत इडियोटिक था। मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था और मैंने तुम्हें भी ऑकवर्ड फील कराया, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यू नो, ऐसे अचानक से जब तुम्हें देखा तो मुझे मेरा पास्ट याद आ गया था। बट मैंने सोचा है कि यू नो, हम मैच्योर लोगों की तरह इस बारे में बात करके इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर एवरीथिंग। Oh my God, Vikram. I really don't know what to say. I mean, I know उस दिन थोड़ा सा awkward हो गया था, पर तुम ये कहोगे, I really did not expect. Thanks यार Vikram for being really cool. And Suman, listen, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो ना, तो I'm really sorry about it. ऐसे मत सोचो, सब ठीक है। मैं बस खुश हूँ कि विक्रम ने तुमसे बात की। बहुत हिम्मत चाहिए होती है अपनी गलती मानने के लिए। I know. I'm so proud of you. And you know what? I'm just getting the feels कि अभी ना सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है. You know? And Vikram, you are the dude, huh? What say, girls? He's so cute. He's so hot. अच्छा लगा तुमसे बात करके, अब मैं चलती हूँ। No, no, no. ऐसे कैसे? अंदर हम सब मेहंदी के प्रेप्स कर रहे हैं, डिजाइन सेलेक्ट कर रहे हैं। So कम ना। नहीं, मुझे अब घर जाना है। विक्रम, यार समझाओ ना तुम सुमन को। ओके। ये कम। सुमन, तुम कुछ भी चुन लो, तुम पे सब अच्छा लगेगा। अरे ये क्या बात हुई? पता नहीं, सभी अच्छे लग रहे हैं। तुम डिसाइड करो ना मैं कौन सा लगवाऊं। थैंक यू। ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। जो है मिले लम्हे कहीं छूट न जाए हाथ से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। हाँ, ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? हाँ? सारे ताले वाले तोड़ के मिस्टर माचो मैन बाहर। वैसे क्या खींच लाया तुम्हें बाहर? मेहंदी। सोफी, आई नो अब ये मल्होत्रा हाउस तो रहा नहीं, पर कितने सालों बाद इस घर में खुशियां और इतने सारे लोग हैं तो देख के अच्छा लग रहा है। अचानक मकान से घर लगने लगा तो मूड चेंज हो गया बस। ओह, हाउ स्वीट श्रवण। सोफी, जरा सुनना। हाँ, अच्छा लिसन, अब तुम भी इस घर की खुशियों में ऐड करो और मेहंदी लगवाने के लिए रेडी हो जाओ, ओके? हाय श्रवण। कि तूने इतना जोर दिया सुमन से बात करने के लिए, वरना जो सुकून अभी महसूस कर पा रहा हूँ ना, वो शायद नहीं हो पाता। थैंक्स यार।
यस क्यों लिख दिया? मुझे ना ये सब तो व्हाट यार श्रवण, इट्स ओके। अच्छा मतलब तुम भी मानते हो कि जिनसे प्यार करते हैं उनका नाम हाथ पे लिखना चाहिए? ये मजाक ना। ये मजाक नहीं है, ये एस फॉर सूफी दोस्ती वाला है, सो इट्स ओके। यार श्रवण, अब ऐसे मुंह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? सी एस फॉर तो कुछ भी हो सकता है ना, लाइक एस फॉर श्रवण, एस फॉर सुमन भी हो सकता है, राइट? मुझे ये सब पसंद नहीं है, तुम अभी कभी हटाओ, प्लीज हटाओ इसे, नहीं चाहिए मुझे। श्रवण, ऐसे बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो, ओके? मेहंदी ही है, उतर जाएगी, कोई परमानेंट टैटू तो नहीं है ना? एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। एकदम रियल लग रहा है ये टेम्परेरी टैक्स। एक्सक्यूज मी, ये परमानेंट है। सुमन बहुत खूबसूरत लग रही है। Show me. Wow, it's just beautiful. Vikram, I must say, तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है, हाँ? And you, my friend, are really lucky, हाँ? Come on, guys, let's dance. अब I'm good, we are good. Come on, yeah, Vikram. I know you're just dying to dance, okay? This is your favorite song, yeah? Come on, Suman. तुम लोग जाओ, आई एम गुड। नहीं नहीं, तुम लोग डांस करो, आई एम ओके। Come, it's done. नहीं, I can't. Come on, yeah, Sham. Actually, I have to go. क्या मुसीबत है यार। थोड़ा टाइम दो उसे, तभी रंग चढ़ेगा। एक्चुअली मुझे सब चाहिए ही नहीं था। अगर पसंद ही नहीं था तो हाथ आगे बढ़ाया ही क्यों? सोफी ने जिद की, इसलिए। अब ना बोल के उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। दूसरों का दिल तोड़ने से तुम कब से डरने लगे श्रवण? मैं तो हमेशा से ही डरता हूँ, पर कोई बात नहीं, तुम वो सोचने के लिए बिल्कुल आजाद हो जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है। श्रवण, अगर तुमने विक्रम को सजेस्ट किया था कि वो आकर मुझे सॉरी बोले, तो वो बात तुम्हें मुझे भी बतानी चाहिए थी। मतलब एक सेकंड, मैं विक्रम को सजेशन क्यों दूं? और तुम दोनों के आपस के मैटर में मेरा क्या? बस करो, इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं करते तुम। जो बात तुमने मुझे नहीं बताई, विक्रम ने आके बता दी। बात नहीं बचती इसके पेट में, मना किया था बताने को। विक्रम ने मुझे कुछ नहीं बताया। तो फिर? तुमने बताया। अभी शक तो मुझे तब हुआ जब विक्रम ने कहा कि मैं सारी रात रो रही थी, और ये बात तो सिर्फ उसी को पता हो सकती है ना जो उस वक्त वहां था, यानी कि तुम। और अब फिर वही टेप चलेगा कि फिर कभी हमारे बीच में मत आना। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अगर आपके एक्सपेक्टेशन से कुछ ठीक उल्टा होता है ना, तो समझ में नहीं आता कि रिएक्ट कैसे करें। और जिससे आपको कोई एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं,
अगर वो आपके लिए कुछ ऐसा कर दे तो और भी कुछ समझ में नहीं आता कि खुश हो कि ये हुआ या फिर उदास हो कि शायद फिर ये कभी ना हो। मैं अपनी लाइफ में इस वक्त सिर्फ खुश होना चाहती हूँ, इसलिए थैंक यू श्रवण, अब भी मेरी केयर करने के लिए। होठों पे तेरे शिकवों का शोर है, पर ये निगाहें कहती कुछ और है। ओ जो है मिले लम्हे कहीं छूट न जाए हाथ से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते।